नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी कैंडिडेट हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आप सबके मन में आज एक ही प्रश्न है और वो है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और ये बिल्कुल जेन्युइन डाउट है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मैं बता दूं आपको कि अभी तक एचपीएससी के जो एग्जाम चल रहे थे, तो अब जो है वो उसमें टीओ एटीओ का भी एग्जाम था, प्रीलिम्स का एग्जाम था, या फिर बहुत सारी स्क्रीनिंग के एग्जाम थे। अभी टीओ एटीओ का मेंस है और बहुत जल्दी मेंस की डेट आ जाएगी। एंड देन आफ्टर उसके बाद अगला जो पेपर होना है वो एचसीएस का ही पेपर होना है। तो मान के चलिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो अब कभी भी आ सकता है, किसी भी टाइम आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। और जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो मान लीजिए कि लेट अस सपोज 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपका नोटिफिकेशन आया, तो उसके बाद आपको टीओ ईटीओ में भी आपने देख लिया होगा। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनको एक बात का पता होगा कि एचपीएससी की खास बात है कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद तो फिर आप केवल रिवीजन कर सकते हैं, उसके बाद तो फिर केवल ये सोचें कि आपकी हम शुरू से तैयारी करेंगे, तो वो शुरू से तैयारी नहीं हो सकती है। इसलिए क्या करना है आपको कि आपको आपकी प्रीलिम्स की तैयारी और आपकी मेंस की तैयारी दोनों को बैलेंस बना के चलना है। और नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक आपको वो जो सब्जेक्ट है वो क्या कर लेने हैं, मजबूत कर लेने हैं। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आपको प्रीलिम्स का और मेंस का जो डिस्कशन है वो कैसे करना है, सिलेबस को कैसे मैनेज करना है। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेके और लास्ट तक आपके बहुत सारे डाउट होंगे जो आज यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है, आपका जब नोटिफिकेशन आएगा, देन नोटिफिकेशन के बाद आप मान के चलिए कि आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होगा उसके बीच आपको जो टाइम मिलेगा वो लगभग 2.5 महीने का टाइम मिलेगा, 2.5 से 3 महीने का। और उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा, जिस दिन आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उसके बाद मान के चलिए 1.5 से और 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा। किसके लिए? मेंस के लिए। अब आप सोचें कि हम केवल और केवल प्रीलिम्स की तैयारी पे फोकस्ड रहे, ठीक है, और जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो फिर हम किस पे चले जाएं? मेंस पे चले जाएं। इवन बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनसे बात होती है तो वो यही पूछते हैं कि सर प्रीलिम्स हो जाता है, उसके बाद हम ऑप्शनल भी तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम मेंस की तैयारी भी कर लेंगे। तो मैं बता दूं यार कि प्रीलिम्स होने के बाद मान लो आपकी जीएस ठीक थी और आपने सोचा कि ऑप्शनल को नहीं उठाया, या फिर आपने हिंदी इंग्लिश पेपर को तैयार नहीं किया और आप मेंस देने चले गए, तो फिर देने ही जाओगे, बस उसके आगे कुछ होना नहीं है। तो इसलिए क्या करना है कि इसलिए इन सब चीजों को मैनेज करके चलना है, बिकॉज मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लानिंग आपके लिए होनी चाहिए। तो क्या करना है आपको कि हम मान के चल रहे हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन 2 महीने बाद आता है और उसके 3 महीने बाद आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है। तो आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है, अगर हम मान के चले कि आज से उसमें जो टाइम है वो 5 महीने का टाइम है, और आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आता है मान लो 2 महीने के बाद, तो 2 महीने के बाद नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन तक आपके पास 2 महीने का समय है, ठीक है। अब ये जो 2 महीने का टाइम है इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से मैनेज करना है, ठीक तरीके से बैलेंस करना है। आप में से कुछ लोग होंगे जो तैयारी शुरू कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो पहले से तैयारी कर चुके होंगे, कुछ लोग होंगे जो कहीं सर्विस कर रहे होंगे, कुछ हाउसवाइफ होंगी। तो सबके अलग अलग इशू हैं, सबके साथ अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। तो इस 2 महीने में क्या करना है आपको? इस 2 महीने में आपको इंग्लिश, हिंदी और ऑप्शनल, ये 3 चीजों पर अधिक ज्यादा काम करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीएस के सेगमेंट को छोड़ के बैठ जाएंगे, नहीं। इसमें क्या करना है आपको कि आपको हिंदी इंग्लिश का जो पेपर है उस पे ज्यादा नहीं, रोजाना आपको आधा घंटा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक रोज आधा घंटा 45 मिनट का एक स्लॉट ले लो। और उस आधे घंटे 45 मिनट में आपको कोई प्रेसी राइटिंग करना है, कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, ठीक है। तो वो के हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बता रहा हूं मैं आपको, हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए, दोनों को आप मान के चल लीजिए। हम ले लेते हैं रफली एक आइडिया ले लेते हैं कि रोजाना आपको 1 घंटे का टाइम देना ही देना है, और इस 1 घंटे में आपको आंसर राइटिंग करनी है। ये सोचोगे कि प्रीलिम्स होने के बाद आंसर राइटिंग सीख ले, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो रोजाना क्या करना है आपको? इंग्लिश और हिंदी के लिए 1 घंटा, एक दिन इंग्लिश ले लिया, एक दिन हिंदी ले लिया। आपके मान लो इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिया, हिंदी वीक है तो हिंदी को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिया, 2 दिन हिंदी को दे दिया, 1 दिन इंग्लिश को दे दिया। इस तरीके से मैनेज करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट 1 घंटा आपको रोजाना इस पेपर को देना ही देना है जो आपका मेंस का पेपर है। बात आती है ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल आपको पता है कि ऑप्शनल हट नहीं रहा है, ऑप्शनल आपका रहेगा ही। 200 नंबर का ऑप्शनल है आउट ऑफ 600, और इसका मतलब यह है कि 1/3 वेटेज है। और 1/3 वेटेज का मतलब होता है सिलेक्शन तो डिसाइड करेगा ही करेगा, रैंक भी डिसाइड करेगा, सब कुछ डिसाइड करेगा ऑप्शनल। तो इसलिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं है तब तक मैं आपको कहूंगा कि रोजाना 2.5 से 3 घंटे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को देने, रोजाना 2.5 से 3 घंटे। इसमें अब ये देखो,
आपका ऑप्शनल कुछ भी हो सकता है। मैं उसमें मतलब मेरी तरफ से बता दूं, हर सब्जेक्ट की अपनी एक जो है सिलेबस होता है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। आपका ज्योग्राफी है, आपका हिस्ट्री है, आपका पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन है, सोशियोलॉजी है, या जो भी सब्जेक्ट है आपका। लेकिन आप मान के चलिए कि जब तक नोटिफिकेशन में अगर 2 महीने का भी टाइम है, तो 2 महीने में भी आपको रोजाना 2.5 से 3 घंटे, ऑप्शनल आप पहले से भी तैयार कर रहे होंगे, इसमें आपकी आंसर राइटिंग भी होनी चाहिए, प्लस इसमें आपका रिवीजन भी होना चाहिए। ये हो गया। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो लगभग 4 घंटे का काम आपका ही हो गया। अब बात आती है प्रीलिम्स की और जीएस के ऑप्शनल, जीएस के मेंस पेपर की। इसके बाद जो बात आती है, मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूं, इसके बाद आती है प्रीलिम्स की, और प्रीलिम्स के साथ साथ जीएस का जो मेंस का पेपर है उसकी। अगर हम जीएस के मेंस के पेपर की बात करते हैं और हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो जीएस का जो सेगमेंट है वो ऐसा नहीं है अलग अलग पढ़ा जाता है, नहीं, अलग अलग नहीं है। हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री प्री और मेंस की साथ ही पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है तो ज्योग्राफी साथ ही पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है तो साथ ही पढ़नी है, ठीक है, साइंस पढ़नी है तो साथ ही पढ़नी है। तो उसमें क्या है, आपके पास क्या करना है आपको, कि अगर ये सब्जेक्ट सेम ही एक ही तरीके से आपको पढ़ना है, तो अब आपको क्या करना है, अब यहां पर आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। कैसे बैलेंस करके चलना है, जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तो आपको क्या करने हैं, मॉक लगाने हैं। इस समय आपको प्रीलिम्स के मॉक पेपर नहीं लगाने हैं। कभी ये सोचो अभी से मॉक टेस्ट लगाने लग जाए, हाँ, वो कैंडिडेट लगा सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना जीएस का सेगमेंट बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है। जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है तो वो क्या कर सकते हैं, वो मतलब 3 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में, वो जिस भी हिसाब से मैनेज होता है, 3-4 दिन के बाद 1 दिन मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, या वीकली लगा सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन लगा लिया और 2 घंटे पेपर दिया, 2 घंटे पेपर देके उसको ठीक तरीके से बैठ के 3-4 घंटे में एनालाइज किया और ये देखा कि किस किस पॉइंट पे मेरी कमियां थी और उन पे काम किया। जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं या फिर जो शुरू कर रहे हैं, अभी से आपको मॉक लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ना तो प्रीलिम्स के ना मेंस के, बिकॉज आंसर राइटिंग के लिए आप क्या कर रहे हो, आंसर राइटिंग के आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो और ऑप्शनल लिख रहे हो। अब यहां पर क्या करना है कि ये जो मेंस का पेपर है, ये जो मेंस का पेपर है, इस मेंस के पेपर के लिए डिसाइड कर लो कि आप एक सवाल, एक क्वेश्चन आप रोज का लिख लो। उस एक क्वेश्चन को लिखने में आपको हार्डली मान के चलिए कि जब हम पेपर की बात करते हैं, फाइनल पेपर की बात करते हैं, तो फाइनल पेपर में 3 घंटे का टाइम होता है। जीएस के पेपर में 3 घंटे के टाइम में 20 सवाल लिखने होते हैं, एक सवाल के 9 मिनट मिलते हैं। तो वहां आपको 9 मिनट मिल रहे हैं, तो आप मान के चलिए 10-12 मिनट में आपको एक सवाल लिखना है, ठीक है। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ठीक है, आप 9-10 मिनट में लिख पा रहे हैं। अगर आप आंसर राइटिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो आंसर राइटिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, मॉडल पेपर ले लो। मॉडल पेपर लेके एज इट इज देख के लिख दो। आप कहोगे एज इट इज देख के लिखने से क्या होगा, बहुत कुछ होगा। जब 20-25 दिन तक एज इट इज मॉडल पेपर देखा, लिखा, देखा, लिखा, 22वें दिन, 25वें दिन, 30वें दिन दिमाग में अपने आप एक पिक्चर क्रिएट होगी कि सवाल क्या है, सवाल की डिमांड क्या है और आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है अपने आप, जो है ना। और अगर आपके पास कोई इवेल्युएटर है जो उसको इवेल्युएट कर दे, आपका कोई भाई हो, आपका कोई दोस्त हो, या फिर मान लो आप किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, वहां पर आपको पर्टिकुलरली इवेल्युएटर्स मिलते हैं, वो तो सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, मेंस के पेपर के लिए रोजाना केवल एक क्वेश्चन लिखना है, जस्ट एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आप लिखेंगे तो आधे घंटे का मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूं। सवाल को समझना है, सवाल को लिखना है, इवेल्युएट करवाना है, उसकी जो कमियां हैं वो कमियां सारी देखनी है। अब बात आती है इसके अलावा इस जीएस के सेगमेंट के लिए क्या करना है। इसके अलावा इस जीएस के सेगमेंट के लिए आपका जो जीएस का सेगमेंट है उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, साइंस है, इकोनॉमी है और करंट अफेयर है, और प्लस हरियाणा जीके है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट को बैलेंस लेके चलना है। ये बड़ी समस्या आती है, सर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो दूसरा छूट जा रहा है, दूसरा पढ़ रहे हैं तो तीसरा छूट जा रहा है। तो आप ऐसे मैनेज करो कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको हर सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होगी, किसी की भी नहीं होती है, ठीक है। आदमी हो यार, भगवान थोड़ी हो, किसी की भी नहीं होती है। 3 सब्जेक्ट एक साथ उठाओ, 3 सब्जेक्ट एक साथ उठा के क्या करना है कि उसमें 2 सब्जेक्ट वो लो जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, जिनमें आपको लगता हो कि हाँ ये सब्जेक्ट में आधे घंटे फालतू भी पढ़ लूंगा, ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में थोड़ी देर और भी काम कर लूंगा, मतलब जिसके अंदर आप थोड़ा सा डीप चले जाते हो। और एक सब्जेक्ट उसके बीच में वो रखो जिसमें इंटरेस्ट कम हो,
जैसे मान लो मैं मेरी बात करूं तो मेरे को हिस्ट्री कम आती है, तो इतिहास कमजोर है, तो क्या है, ज्योग्राफी ले लिया, पॉलिटी ले लिया और बीच में हिस्ट्री रख लिया। जब हिस्ट्री से बोर हो गए तो क्या पढ़ना शुरू कर दिया, पॉलिटी शुरू कर दिया। पॉलिटी पढ़ के क्या कर लिया, फिर हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर क्या कर लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया। तो उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, रिदम बना के चलना है। 2 सब्जेक्ट वो जो मजबूत हो, इन बिटवीन एक सब्जेक्ट वो रखो जो क्या हो, आपका थोड़ा सा वीक हो। तो उससे क्या होगा कि उससे आपके 3 सब्जेक्ट पैरेलली चलते रहेंगे। 3 सब्जेक्ट आप एक साथ क्या कर पा रहे हो, कवर कर पा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात, रोजाना ये जो सब्जेक्ट हैं, ये ऐसा नहीं है मुंह उठाकर पढ़ने लग गए, पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहां क्या ही पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, पढ़ पता नहीं क्या रहे हैं, हो तो रहा है, पता नहीं हो क्या रहा है। ठीक है, पढ़ भी रहे थे, सवाल भी हो रहे थे, लेकिन अब पता नहीं लास्ट आया, पेपर नजदीक आया तो लग रहा है कि यार कुछ पढ़ा ही नहीं है। उन सब चीजों का एक छोटा सा समाधान है, मैं अक्सर आपसे बताता हूं। रोजाना सुबह उठते ही रोजाना डायरी ले लो और डायरी में उस दिन का काम लिख लो कि आज इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश का एक कॉम्प्रीहेंशन करना है, लिखना है। लिख लिया इंग्लिश का एक कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मान लो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में आज क्या करना है, आज मुझे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़नी है। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ना है, आज मुझे इंटीरियर्स ऑफ अर्थ पढ़ना है, ठीक है, वो लिख लिया। प्लस एक क्वेश्चन मेंस का लगाना है, एक क्वेश्चन मेंस का लिखना है। जीएस का मेंस का एक क्वेश्चन है, आज मुझे पॉलिटी का एक सवाल करना है, पॉलिटी का एक सवाल कर लिया। और आज मुझे जीएस के जो सेगमेंट है उसमें 1 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है, 1.5 घंटा ये पढ़ना है। इस मान लो ये 3 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। हिस्ट्री में मुझे क्या पढ़ना है, आज जैनिज्म पढ़ना है। ज्योग्राफी में मुझे आज क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर करना है। पॉलिटी में मुझे आज क्या करना है, प्रेसिडेंट करना है। उससे क्या होगा कि रोजाना जब आप लिखोगे और छोटे छोटे टास्क लिखने हैं, हर सब्जेक्ट के छोटे छोटे टास्क, बिल्कुल एकदम मतलब छोटे टास्क लोगे तो शाम तक वो कंप्लीट होंगे, शाम तक कंप्लीट होंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो अगले दिन दोबारा मन करेगा कि हाँ कल का टास्क कंप्लीट हो गया था, आज फिर कंप्लीट हो गया। वो डायरी कब काम आएगी, जिस दिन कॉन्फिडेंस लूज होगा, जिस दिन ये लगेगा कि यार पढ़ा तो बहुत कुछ था लेकिन भूल गया क्या पढ़ा था। उस दिन उस डायरी को खोलना, उस डायरी को खोल के पढ़ना और देखोगे कि यार ये सब टॉपिक मैंने पढ़े हैं, ये मॉक मैंने लगाए हैं, ये सब चीजें मैंने की है। तो ये जो है ये आपकी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाना है। 2.5-3 महीने एकदम प्रीलिम्स फोकस्ड रहना है। रीजन है, उसका कारण है क्योंकि प्रीलिम्स इज मोर चैलेंजिंग देन द मेंस। फिर हम मेंस का डिस्कशन नहीं करेंगे, फिर हम बिल्कुल एकदम प्रीलिम्स फोकस्ड रहेंगे, मॉक लगाएंगे, एनालाइज करेंगे, जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे कि किसी भी तरीके से हमारा जो पेपर है वो मिस ना हो। ठीक है, तो ये क्या है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है आपको मेंस के पेपर को और जीएस के प्रीलिम्स के पेपर को पैरेलली लेके चलना है। इसलिए मैंने बताया कि प्रीलिम्स और जीएस का जो मेंस है ये दोनों अलग नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है आप दोनों चीजें लेके चल रहे हैं, आप प्री भी चल रहा है आपका और आपका मेंस भी चल रहा है, लेकिन आप मेंस पर ज्यादा फोकस्ड हैं। ठीक है, यहां तो ये तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 घंटे का काम आपका ये हो गया, अप्रोक्स 4 घंटे का। और 4 घंटे के काम के बाद उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट आपको लगभग 4 से 5 घंटे आपको रोजाना ये पढ़ना है। और मैं यही कहूंगा यार 8-9-10 घंटे की तैयारी, तो 9-10 घंटे का तो क्वालिटी टाइम आपको रोजाना स्पेंड करना ही पड़ेगा। अगर आप 9-10 घंटे का क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं देन ये एग्जाम इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो हर घर में एसडीएम होता। ठीक है, मानते हो नहीं मानते हो? तो इसलिए क्या करना है कि चीजों को एकदम प्रॉपर वे में स्ट्रेटेजिकली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कोई मेंटोर है आपके पास, अगर आपको कोई गाइडेंस देने वाला है तो आप उसकी गाइडेंस में काम करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। कारण है उसका कि इस एग्जाम की खास बात यह होती है कि इस पेपर में 100 लोग मिलेंगे और 100 लोग 100 बातें बताएंगे, और वो 100 की 100 बातें ठीक हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत बता रहा था, नहीं, किसी की तैयारी करने का तरीका क्या था, किसी का क्या था। अब आपने वो 100 बातें सुनी तो आपको खुद सोचना है कि यार ये जो बात है ना, ये 10 बात इस आदमी ने बताई है, इसमें से 3 बातें हैं जो मेरे काम की हैं। अगर मैं इन 3 चीजों को फॉलो करता हूं तो मैं चीजों को ठीक तरीके से कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो आप यार यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप जो है वो प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो इतनी समझ आपके अंदर जो है वो मैं मान के चलूंगा कि इतनी समझ आपके अंदर होगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सब चीजों को बैलेंस करके चलना है। इवन देन कोई डाउट होता है आपको किसी भी पॉइंट पे, तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी। और एक इंपॉर्टेंट एक
जरूरी बात और है कि देखो, ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के और बिना किसी के पढ़ाए आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, बट उसके लिए जो चीजें होंगी वो अलग लेवल पे होंगी, उसके लिए जो टाइम चाहिए वो अलग लेवल का टाइम चाहिए। तो उन सब चीजों को आसान बनाने के लिए अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, आपको एक प्रॉपर मेंटोर मिल जाए, आपकी स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी हो जाए, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाए और आपको लिमिटेड कंटेंट मिल जाए कि यही पढ़ना है। बिकॉज अक्सर मैं कहता रहता हूं, ये तो सबको पता है क्या पढ़ना, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है क्या नहीं पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या नहीं पढ़ना है, वेयर यू हैव टू डिमार्केट द लाइन। उन सब चीजों के लिए आपको एक कोचिंग संस्थान की जरूरत होती ही होती है। और उन सब चीजों के लिए स्टडी आईक्यू, आपको पता है, आपको आपकी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। तो स्टडी आईक्यू पर हमारा एक बैच है, अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं और आपको खुद देखना है अभी कि ये जो फीचर्स हम बता रहे हैं कि क्या वो आपकी इस प्रशासनिक अधिकारी बनने की जो राह है उसको आसान बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये सब चीजें मैं करता हूं, देन इट विल बी इजी फॉर मी, और मेरे पेपर की तैयारी में ये चीजें हेल्प करेंगी। और मैं आपको एक क्लियरली बता दूं यार, कोई भी आईएएस अधिकारी, कोई भी एचसीएस अधिकारी ऐसा नहीं होगा जिसने कभी संस्थान में एडमिशन ना लिया हो, उसने पढ़ाई ना की हो, उसके कोई टीचर्स ना रहे हो, उसके कोई गुरु ना रहे हो, सबके होते हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए हम जो है वो आपके लिए एक बैच लेके आए हैं। और ये बैच क्या है, अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं फीचर्स जो है वो, आपको गूगल ओपन करना है, यहां सर्च करना है स्टडी आईक्यू, सबसे पहले लिंक पे चले जाना है। और सबसे पहले लिंक पे जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, तो नीचे आएंगे तो यहाँ स्टेट पीसीएस दिखाई देगा, और स्टेट पीसीएस में आपको हरियाणा पे क्लिक करना है। जब आप हरियाणा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बैच दिखाई दे जाएगा, आरंभ 14.0 बैच। ठीक है, आरंभ सीरीज में हमारे 13 बैच आ चुके हैं, 14th बैच है। तो ये जो आरंभ 14.0 है, इसके क्या फीचर्स हैं वो देखो। पहले यहाँ डाउनलोड ब्राउजर करो और उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करो। ये जो बैच है आपका 22 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। मॉर्निंग में 8 बजे से 11 बजे तक इसकी क्लासेस होंगी। इस बैच की अगर हम बात करते हैं तो इस बैच में आपको 1100 घंटे के लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, यानी कि 1100 घंटे तक टीचर आपके सामने रहेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, हिंदी, इंग्लिश, प्री मेंस दोनों का सिलेबस आपको कंप्लीट होगा, हर एक मॉड्यूल। किसी कारणवश आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं, आप वर्किंग हैं, आप जो है वो घर के काम होते हैं सुबह, या फिर कोई और रीजन है, तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, जब आप चाहें देख सकते हैं, जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं। और ये जो क्लासेस होंगी ये बाइलिंगुअल होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी। आपको नोट्स और क्रक्स मिलेंगे, और नोट्स और क्रक्स जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। आपको 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी। ठीक है, एक मेंटोर आपको प्रोवाइड होगा। पूरा प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें, और इस टेस्ट सीरीज में पूरा जो है वो एनालिसिस मिलेगा आपको साथ। हरियाणा जीके, आपको पता है हरियाणा जीके पहले एचसीएस के प्रीलिम्स में नहीं आती थी, लेकिन अभी पीछे जो टीओ ईटीओ के पेपर हुए तो अब वेटेज बढ़ रहा है, तो हरियाणा जीके की अलग से तैयारी होगी। और इस पेपर के लिए हम आपको डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। जो टॉपिक हमारा चल रहा होगा उसी का मेंस का क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन लिखना है, लिख के हमारे पास मेल करना है। हमारे इवेल्युएटर्स हैं, वो चेक करके आपको विदिन 24 आवर रिप्लाई करेंगे, आपने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा, और आप इसमें क्या सुधार और कर सकते थे। करंट अफेयर बड़ी समस्या रहती है, तो करंट अफेयर की हमारी वीकली क्लासेस, मंथली क्लासेस होंगी, और आपको करंट अफेयर की स्टडी आईक्यू की प्रॉपर मैगजीन प्रोवाइड की जाएगी। ग्रुप मेंटोरशिप होगी, और जिनका सीसेट वीक है उनके लिए सीसेट की क्लासेस, और जिनका वीक नहीं है उनको भी करनी है, बिकॉज सीसेट भी क्वालिफाइंग है। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो 2 फीचर्स है इसमें, एक गोल्ड है और एक प्लेटिनम है। तो गोल्ड और प्लेटिनम में क्या है, 1100 घंटे की क्लास, इंडिविजुअल मेंटोरशिप बाय मेंटोर, मंथली करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ये तो दोनों में है, गोल्ड में भी है, प्लेटिनम में भी है। लेकिन प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, ये प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच क्या है कि हमारे पहले के जो फाउंडेशन के बैच हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप जो है वो, मान लो आप चाहते हैं कि सर सिलेबस में जल्दी खत्म कर लूँ, रोजाना 3 घंटे की तो क्लास हो रही है, लेकिन मैं मैनेज कर पा रहा हूँ और मैं 3 घंटे की एक क्लास और ले सकता हूँ। तो आपके मान लो हमारे बैच में ज्योग्राफी चल रही है, तो वहां से आप जो प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच है वहां साथ के साथ आप पॉलिटी पढ़ लो, वहां पे ऑलरेडी जो प्री रिकॉर्डेड बैच होगा वो मिलेगा। तो उससे क्या है कि जैसे जो स्टैटिक पोर्शन है उस स्टैटिक पोर्शन को आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आप जल्दी एलिजिबल हो पाए मॉक टेस्ट लगाने के लिए। लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, और एक 4 महीने का आंसर राइटिंग का बैच अलग से होगा।
वो जो डेली मेंस क्वेश्चन है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखने के काबिल नहीं है तो फिर ऐसे एग्जाम में मत आओ इस प्रिपरेशन में, कुछ और कर लो, देख लो। 2 महीने का एमसीक्यू का बैच मिलेगा और ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज। वहां पर तो मेंटोर्स थे, यहाँ पर फैकल्टीज हैं, तो जो भी फैकल्टी जिससे भी आप मेंटोरशिप चाहते हो ले सकते हैं। बुक्स मिलेंगी आपको, यानी कि आपको बाहर से कुछ परचेज नहीं करना है। 11 किताबों का एक सेट आपको आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम में होगा। 5100 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस का बैच होगा और एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स। बिकॉज आपने सुना होगा ना यार एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, वो जरूरी तो है, लेकिन वो एनसीईआरटी इतनी आसान नहीं है पढ़ना, उसको एनसीईआरटी को कवर करना इट्स नॉट सो मच इजी। तो उसके लिए हम आपको एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड बैच देंगे और यहाँ वैलिडिटी 2 साल है और यहाँ 4 साल है, वैलिडिटी का डिफरेंस है। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स होता है, क्रैक हो जाता है, तो आपकी फुल फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। ये फीचर्स है। अगर हम बात करें प्राइस की, तो यहां पर अब बाय नाउ किया, बाय नाउ करने के बाद क्या है कि यहां एंटर कूपन कोड पे गए, क्योंकि यहां जो प्राइस है वो आपको 25,999 दिख रहा है, लेकिन आप एंटर कूपन कोड पे जाओगे और यहां एक कोड अप्लाई कर लोगे। वो नीचे आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, वो जो कोड है वो कोड आप अप्लाई कर लेंगे यहां पर NKLIVE, NK लाइव। जैसे ही इस कोड को अप्लाई किया, अप्लाई करते ही और यहां पर क्या आ जाएगा, आपको 7,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्लेटिनम बैच है वो हो गया 18,999 का, और जो गोल्ड बैच है जिसमें हमने जो लास्ट में फीचर्स बताए वो अवेलेबल नहीं है, वो हो जाएगा आपका 11,999 का। बट मैं पर्सनली आपको बताऊं, प्लेटिनम बैच अगर आप परचेज करते हैं तो यहां पर जो फीचर्स हैं वो मच मोर इनफ है आपकी जो है वो प्रिपरेशन के लिए, आपकी इस तैयारी के लिए। और जो प्राइस का डिफरेंस है वो हार्डली 7,000 रुपए का अंतर है, ठीक है। तो मतलब अगर आप वैसे इन फीचर्स पे जाएंगे, आंसर राइटिंग का कोर्स अलग से लेंगे या फिर जो है प्रीलिम्स का बैच अलग से लेंगे, तो वो ज्यादा आपके लिए क्या रहेगा, महंगा पड़ेगा। तो इसलिए आप प्लेटिनम बैच में आते हैं, तो प्लेटिनम बैच में आपको यहां पर जो कोड है वो यूज कर लेना है NKLIVE, NK लाइव, और इस कोड को यूज करके और आप हमारे साथ 7,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ 18,999 में इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तैयारी में, इस प्रिपरेशन में यदि आपको लगता है कि ये जो फीचर्स हैं आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो हमारे साथ जुड़े। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी अगर आपको इश्यू आता है, तो हमारा नंबर है नीचे, वहां बात कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मेरे से बात करना हो तो मेरी टेलीग्राम आईडी है, वहां पे बात कर सकते हैं। एंड फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद अस फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग योर HCS एग्जाम। सो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन में अपने आप को इनरोल करें और अपनी तैयारी, अपने प्रिपरेशन को आगे ले जाएं, मजबूत बनाएं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।